अभी एक एक पैसे को हम लोग मोहताज है, क्या जाएंगे हम लोग? हाँ, हमारे बच्चे के खाने के वादे हो गए हैं, ये देख लीजिए। 10 अक्टूबर के दुकान टूटी है, जब से हमारे घर में पैसे ही नहीं है। सर 20 दिन हो गया है, दुकान टूट के खाने के वादे यहाँ पर हो गए, खाने के हम लोग की परेशानी हो गई। मैं 65 साल का हो गया, मेरे बच्चे 40 साल के हो गए, यहीं पे बैठे हुए हैं। अब आप सोचिए हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रोजी का इंतजाम करेंगे। ये डिमोलिशन जो हुआ ये इलीगल डिमोलिशन हुआ है, हम लोग को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। रोज का कमाई, रोज का खाना था, एक एक दुकान से 4 घर हमारे चल रहे थे। अभी आप बताओ कि क्या किया जाए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं कुर्ला पश्चिम रेलवे स्टेशन के करीब जो राम महल होटल है उसके पीछे खड़ा हूं। इस जगह पर आप देखेंगे कि बहुत सालों से काफ़ी सारी दुकान थी और ये मोबाइल एक्सेसरीज़ की तमाम दुकानें अचानक तोड़ दी गई। तोड़ने का कारण ये बताया गया कि यहाँ जो पुराने ये जो आप इमारत देख रहे हैं इसके जो ओनर है उनके जो प्रॉपर्टी उस जो विंडो है उस विंडो के सामने तमाम दुकानें थी। उस दुकानों के कारण उनके विंडो को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी खोलने में और बंद करने में, जिसको लेकर ये पिटीशन दायर की गई। और पिटीशन के बाद मनपा इतनी हरकत में आ गई कि 1962 के करीब का ये जो तमाम रजिस्ट्रेशन है उसको मान्यता नहीं देते हुए तमाम जो दुकानें थी उसे तोड़ दी गई। और ये तोड़ने के बाद अब जो है तमाम लोग जो इस दुकान के ज़रिए अपना रोज़ी रोटी चलाते थे वो लोग कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान हो गए। और तमाम ऐसे जो लोग जिनकी दुकानें थी वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आपका कहाँ पर शॉप था? मेरी ये शॉप पहली शॉप मेरी है। हाँ, क्या नाम है आपका और क्या मामला? मेरा सैयद शौकत अली नाम है। मसला ऐसा है कि ये दुकान तो बहुत पुरानी है। ये जो लैंडलॉर्ड अभी है उनके पहले की दुकानें मिर्ज़ा ईरानी इसके लैंडलॉर्ड थे, ठीक है। अब वो अभी दूसरे लैंडलॉर्ड है, उनका ये कहना था कि आगे का जो स्ट्रक्चर है वो इलीगल है। आगे का जो अंदर के जो हमारा लीगल हम लोग टेनेंट थे वो छोड़ के तो ठीक है, बीएमसी में केस चल रहा था, आगे का स्ट्रक्चर बीएमसी ने एक्शन लेके उसको तोड़े, लेकिन नोटिस बिना नोटिस के तोड़े। और उसके बाद में इनकी धांधली ये है कि इन्होंने सब जगह मैनेज की है, हर जगह मैनेज करके हम लोग को दबाने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी। और ये जो हमारा लीगल स्ट्रक्चर है आज उसको भरने की कोशिश करके उसको एकदम उसका नामो निशान मिटाने का उनका चक्कर है सेठ का कि उसको हम मिटा दें तो इनका वो भी प्रूफ ख़त्म हो जाएगा कि इन लोग यहाँ 60-70 साल से हमारे टेनेंट हैं। अच्छा, ये तमाम जो दुकानें इसी के ज़रिए आप लोगों की रोज़ी रोटी चल रही थी, आप बंद हो गया, आप क्या करेंगे, किस तरीके से आगे जो है लड़ाई लड़ेंगे? कुछ नहीं सर, 20 दिन हो गया है, दुकान टूट के खाने के वादे यहाँ पर हो गए, खाने के हम लोग की परेशानी हो गई है। एक एक दुकान से 3-3, 4-4 घर की रोजी रोटी चलती है। 2 काम करने वाले बच्चे हैं, 4-5, उनकी भी हालत ख़राब हो गई है। और अब मसला ऐसा आ गया कि अगर ये भर भी दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पर हमको बैठने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ हमें खड़े नहीं होने दिया जा रहा है, हमको भगा दिया और हमको भगा दिया जा रहा है बार बार। अगर हम लोग यहाँ बैठते भी आके कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी पुलिस को बुला के और ये हम पर कार्रवाई की जा रही है कि आप यहाँ बैठिए भी मत और आप यहाँ खड़े भी मत रहिए। इस तरह से हमको दबाया जा रहा है। अच्छा पठान जी, ये जो तमाम चीज़ को लेकर ओनर ने पिटीशन से पहले कुछ बातचीत की है या कोई आया आपके पास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। पैसे का जो है इनको दिया गया था, इतना पैसा लो यहाँ से खाली करो। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, ये पैसे के दम तक अभी ऐसा करेंगे तो के पठान एक कुबला की बेबाक आवाज़ है और मैं ईट से ईट बजाने का काम करूँगा। ये हमारी माँ बहनें सुबह से बैठी हुई हैं और मैं इनके साथ हूँ। अगर ये नोट के बल पर सबको मैनेज करके चलेंगे तो मैं इसको एक आंदोलन का रूप दूंगा और यहाँ धरना प्रदर्शन करूँगा डॉक्टर भीमराव संविधान के अंदर, समझे, संविधान के बाहर में कोई काम नहीं करूँगा। लेकिन इंसाफ मैं दिला के रहूँगा और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा के पठान इनके साथ में है। क्योंकि ये दुकानें आज की नहीं है, 50-60 साल पुरानी दुकानें हैं। वो सामने देखिए आप, मीटर लगा हुआ है, लाइट भी सबके नाम पे आती है। ये सब मिला जुला के पैसे के दम पे इनको खाली कराया गया है। और अभी आप देख लीजिए, आज सुबह का कारनामा उधर है, ईटा उधर लगा के उसका नामो निशान मिटाया जा रहा है। क्या कारण है प्रॉपर्टी कब्जा करने का? कोई कारण नहीं है, प्रॉपर्टी वो कब्जा करेंगे। अभी उधर देख लीजिए, कब्जा करके ऐसी सबको हटा के उधर दुकानें जो है बना के भावे पे उठा दिए। वही सेम सिस्टम यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। तो के पठान बेबाक आवाज़ है कुबला की, मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा और इन लोगों के मैं साथ हूँ, कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी, मैं अपनी जान भी दूंगा। क्या बोलेंगे? भाई मैं तो कानून में बिलीव करता हूँ एंड आई बिलीव इन लॉ। इफ़ द लॉ विल सपोर्ट अस एवरीथिंग विल गो फाइन। ये डिमोलिशन जो हुआ ये इलीगल डिमोलिशन हुआ है, हम लोग को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई नोटिस नहीं मिला हुआ है। खाली बस इतना कहा है कि अपना हम लोग खाली रिपेयरिंग का काम करके हम लोग को बोले कि आप लोग 15-20 दिन कुछ भी मत कीजिएगा। हम लोग डे 1 से कोऑपरेट कर रहे हैं। आज हम लोग की जगह इन लोग भरने के प्लान में वी वांट टू स्टॉप दैट। हमें ये करना नहीं है क्योंकि अगर ये भर देंगे तो हमारी जगह हमारे हाथ से चलेगी, जबकि हमारी पुश्तैनी जगह है। ये ऐसी भी नहीं कि आज की 10-12 साल की, ये 7 साल पुरानी जगह ही है। तो हम ये चीज़ को कैसे हम वो करने देंगे, बताइए आप।
आप लोग सब महिलाएं आए, क्यों, क्या वजह है? बेटा हमारे बच्चे के खाने के वादे हो गए हैं, ये देख लीजिए। 10 अक्टूबर की दुकान टूटी है। जब से हमारे घर में पैसे ही नहीं है, रोज का कमाई रोज का खाना था। एक एक दुकान से 4-4 घर हमारे चल रहे थे। अभी आप बताओ कि क्या किया जाए। किसको आप लगता है कि भरपाई कौन इसका करना चाहिए, या मनपा करे या ओनर करे, कौन इसका भरपाई करे? ओनर ही करेंगे ना, जिसने गिराया वैसे ना, हमको हमारी जगह मिल जाए, हमको हमारी जगह मिल जाए और हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे इस पे रोटी होगी है ना बेटा, हमारे इस पे तो है सब दुकान। अभी की दुकान थोड़ी है, कई सालों की दुकान है। पुरानी दुकान है, 60 साल पुरानी, 70 साल पुरानी दुकान है। 70 साल सारे लीगल डॉक्यूमेंट सब लीगल है। जितने हमारे पास भी है। हमारे ससुर भी सब बैठे, जब की दुकान है, अभी की तो नहीं है दुकान। हमारे इस पे सब रोटी रोजी चलती है। अभी एक एक पैसे को हम लोग मोहताज है, क्या जाएंगे हम लोग? हाँ, तो ऐसा मांगता है ना, हम लोग को दुकान तो दिला के दे दो ना, बात वही दे दो, हमारे को कुछ नहीं चाहिए। क्या बोलेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ पर आज से नहीं हैं, कम से कम 60 साल पुराने हैं। मेरे बाप, मेरे दादा यहीं थे, मेरे बच्चे भी यहीं बैठे हुए हैं। हमें सेठ से प्रॉब्लम था, अनलीगल था, वो तोड़ दिया। हमारा जो अंदर का है, हमारे पास उसके साथ प्रूफ है, सब चीज़ है, मगर वो भी हमारा अभी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई हमारी कार्रवाई नहीं सुन रहा है, ना म्यूनसिपाल्टी सुन रही है, ना पुलिस सुन रही है। सेठ यहाँ से चाहता है कि ये लोग यहाँ से चले जाएं, मगर हम यहाँ कैसे जाएंगे? 350 आदमी का इस दुकानों से पेट पलता है, और आज के नहीं है, 60 साल पुराने हैं। मैं 65 साल का हो गया, मेरे बच्चे 40-40 साल के हो गए, यहीं पे बैठे हुए हैं। अब आप सोचिए हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रोजी का इंतजाम करेंगे? हम सरकार से गुहार करते हैं और सेठ से भी बोलते हैं कि हमारी जो जगह है अंदर की, वो हमको वापस दी जाए और हमारा रोजी का इंतजाम की जाए। अगर सरकार कह रही है कि सरकार इलीगल बोल के डिमोलिश कर रही है, तो सरकार से मेरा ये सवाल है कि हमें आप जगह दे दीजिए, हम हमको आप जहाँ भेजेंगे, बट हमारी रोजी रोटी चलना चाहिए, क्योंकि हमारा परिवार है। हमारी ये रोजी रोटी है। अगर सरकार ये बोल के तुड़वा रही है कि इलीगल है, तो सरकार भी बोली, देखिए आगे देखिए, ये 2x2 की जगह है। ऐसा भी नहीं कि हम एंटेलिया बना के बैठे हुए, एंटेलिया भी नहीं है ये बना हुआ। ये 2x2 की ज़मीन से हमारी रोजी रोटी चलती है। एक दुकान के 4 परिवार है, या 7 दुकान के 30 परिवार है हमारे, जो ये रोजी रोटी पे चल रही है हमारी। एक तरफ जिस तरीके से मनपा पर काफ़ी बड़े बड़े आरोप लगते हैं कि वो गरीबों की रोजी रोटी पर लात मारती है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा रूप है जहां पर ओनर को खिड़की से तकलीफ ऐसी हुई कि 1962 के रजिस्ट्रेशन से ये लोग रह रहे, तो इनकी दुकानों को अचानक तोड़ दिया गया बिना कोई नोटिस के। अब इनका गुहार देखना है कि कौन सुनता है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल के लोग इन्हें समर्थन दे रहे हैं और इनकी आवाज़ आगे जाकर के आंदोलन में भी तब्दील हो सकती है। इस तरीके की भी चेतावनी दी गई है। ये देखना है कि इनकी दुकानें इन्हें कब मिलती है और ये किस तरीके से अपनी लड़ाई को अब आगे जारी रखते हैं। कैमरामैन जैन सैयद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।